नारायण। इस वीडियो में वाल्मीकि रामायण से लिया गया एक छोटा सा संवाद माता कौशल्या और भगवती सीता के बीच का है, जो इस समय कलिकाल में उठ रहे बहुत सारे प्रश्न स्त्रियों को लेकर के जो है उस पर दृष्टि डालेगा और उसके उत्तर का, उसके जो चर्चाएं होती है उसका समाधान करने में पूरे रूप से सक्षम है। यहाँ पर कलिकाल में हम देख रहे हैं इस समय खास करके बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कुटुंबों में, और बहुत जगह चर्चा भी होती है कि क्या स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता देने के बाद क्या हो सकता है, अगर स्वतंत्रता न दे तो क्या स्त्रियों को बाहर जा कर के पैसे कमाने चाहिए व्यापार या नौकरी के द्वारा, या फिर स्त्रियों को घर पर ही रहना चाहिए और घर संभालना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं वह स्त्रियों को लेकर के हैं, उसमें बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार लोग रखते हैं और फिर अपने अपने निजी निष्कर्ष पर आते हैं और उसी का पालन करते हुए दिखते हैं। मगर एक यूनिवर्सल यानी कि सभी एक कलेक्टिव रूप से किसी का कोई एक मुख्य उत्तर नहीं है कि एक संख्या बड़ी हो, यानी लाखों स्त्री या लाखों समाज के लोग हो वह ये निष्कर्ष पर आए हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लगभग बहुत कम दिखता है आज। तो ये जो प्रसंग है, ये संवाद है, ये उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में पूरी तरह से सक्षम है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए ये संवाद जो है वह दो स्त्रियों के बीच में है, यहाँ पर पुरुष नहीं है। यहाँ पर माता कौशल्या है जो स्वयं साक्षात जगदीश्वर ब्रह्म की माता है, जिन्होंने प्रभु श्री राम को जन्म दिया है, जो स्वयं ब्रह्म है। तो ब्रह्म की माता यहाँ पर संवाद कर रही है और साक्षात भगवती माता लक्ष्मी का स्वरूप लेकर के आई है भगवती सीता। वो भी साक्षात जगदीश्वरी है, साक्षात महालक्ष्मी है, उन्होंने ही जन्म लिया है। तो यहाँ पर ये जो दो विभूतियाँ हैं, बहुत बड़ी, जो बहुत ही महान स्त्री है, तो ऐसी दो महान स्त्रियों का यहाँ पर संवाद है, ना कि कोई पुरुष यहाँ पर आकर के कुछ कह रहा है। ये अपनी स्वेच्छा से जो उन्होंने उचित समझा है उसको ये बोल रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और भगवती सीता जब वनवास के लिए निकल रहे होते हैं, तभी लक्ष्मण अपने पिता दशरथ राजा और अपनी माता सुमित्रा को मिलते हैं, अन्य माताओं को भी मिलते हैं। भगवती सीता सभी माताओं को मिलती है, अपने पिता स्वरूप ससुर दशरथ राजा को भी मिलती है। प्रभु श्री राम अपनी सभी माताओं को प्रणाम करते हैं, अपने पिता राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं, और फिर माता कौशल्या खास करके भगवती सीता को अपने गले लगाती है। और फिर जैसे एक माँ अपनी बेटी को उपदेश देती है, संदेश देती है, ज्ञान देती है, ठीक वैसे ही माता कौशल्या भगवती सीता को ये उपदेश देती है। और ये बहुत ही सुंदर उपदेश है, और उस उपदेश के उत्तर में माता सीता भी उनको योग्य, हमें भी योग्य ज्ञान देती है कि क्या सही है क्या गलत। तो माता कौशल्या यहाँ पर कहती है कि बहुत सारी स्त्रियों को अपने पति बहुत प्रेम करते हैं, मगर ऐसी स्त्रियाँ देखा जाता है कि वह अपने पति के विपरीत स्वभाव, विपरीत परिस्थिति उनके जीवन में आती है तो तुरंत ही उनको छोड़कर चली जाती है। और जो स्त्री अपने पति के विपरीत भाग्य पर होने पर उनका अपमान करने लगती है, अकेले में और सभी के सामने अपमान करती है और फिर उनको त्याग देती है, तो ऐसी स्त्रियों को दुष्ट स्त्री कहा जाता है। तो यहाँ पर माता कौशल्या ने दुष्ट स्त्रियों का डेफिनेशन दिया है, उसकी व्याख्या हमको कर दी है। फिर वह कहती है कि जब भी उनके पति
का जो प्रारब्ध होता है, उनका भाग्य होता है, वो बहुत ही अनुकूल होता है। सुख सुविधा, साधन सामग्री, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ होता है। उस समय, उतने समय तक ये दुष्ट स्त्रियां जो होती है वह अपने पति के साथ रह करके उन सुखों को भोगती है। मगर छोटी सी विपरीत परिस्थिति आती है अपने पति के जीवन में, उनके भाग्य में, और थोड़ी सी सुख सुविधा कम होने लगती है, तो ऐसा होने पर ये जो स्त्रियां होती है वह अपने पति का त्याग करके चली जाती है। तो ऐसी स्त्रियों को दुष्ट स्त्री यहाँ पर माता कौशल्या कहती है। वह कहती है कि दुष्ट स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है। दुष्ट स्त्री सदैव असत्य ही बोलती है, असत्य को समर्पित होती है, विषय भोगों में ही रमी रहती है, यानी कि साधन सामग्री, प्रॉपर्टी, गहने, गाड़ी और ये सभी में ही रमी रहती है। उनको ये सब ही सबसे श्रेष्ठ लगता है, इसको ध्यान में रखते हुए ही अपना आचरण ढालती है। वह कहती है कि दुष्ट स्त्रियों को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहाँ पर इनको अपना प्रॉफिट दिखे, अपना फ़ायदा दिखे, तो उस ओर ढल जाती है, और जहाँ पर उनको लॉस दिखे वहाँ से दूर चली जाती है। तो अपना जो प्रॉफिट होता है वहाँ पर वह अनुकूल बन जाती है, और उनको अगर ये लगने लगे कि ये परिस्थिति में ये व्यक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं है, तो उसको वो त्याग देती है, भले ही उसका वह पति हो या कोई भी हो। तो ऐसी दुष्ट स्त्रियों को समझ पाना बहुत ही कठिन है। दुष्ट स्त्रियों को यहाँ पर माता कौशल्या ने हृदयहीन कहा है, यानी कि हृदयहीन यानी कि करुणा का अभाव, दया का अभाव। दूसरों को देखते हुए, दूसरों ने उन पर जो भी उपकार किए हो, उनको भेंट कुछ दिए हो, तो उनका पूरे रूप से तिरस्कार करती है। दूसरों ने वह स्त्रियों के लिए कुछ भी किया हो, कोई सहाय की हो, वह सभी भूल जाती है और उस सहाय का उपकार भी नहीं चुकाती, उपकार को याद भी नहीं रखती है। तो इस रूप से माता कौशल्या ने दुष्ट स्त्रियों को हृदयहीन कहा है, यानी कि उनके हृदय में कोई करुणा ही नहीं होती है, कोई दया नहीं होती है। अपना ही स्वार्थ सर्वोपरि रख के जीने वाली स्त्रियां हृदयहीन कही जाती है। दुष्ट स्त्रियों का स्वभाव सदैव कपट से भरा हुआ होता है। उनकी जो मंशा होती है, उनकी जो जीवन शैली होती है, उनके पीछे उनका जो मन का भाव होता है वह कपट से भरा हुआ होता है। वह यही सोचती है कि कैसे मैं इन लोगों से कपट के माध्यम से कुछ प्राप्त कर लूं। ये मैं कैसे देखूं कि मेरे पास जो है वह मैं कपट के माध्यम से अपने पास ही रखूं और दूसरों को नहीं दूं। जो उनका अधिकार है वो भी मैं छीन लूं और फिर उनको दूं नहीं। तो कपट का सहारा लेकर के जीने वाली स्त्री को दुष्ट स्त्री कहा जाता है। यहाँ पर माता कौशल्या ने दुष्ट स्त्री का पूरी व्याख्या ही कर दी है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, खास करके आजकल के जो युवा लड़के हैं उनको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसी कपटी नारी से, कपटी स्त्रियों से वह दूर ही रहे, बहुत दूर रहे। फिर माता कहती है कि कपटी स्त्रियों को ना तो अपने कुल की चिंता होती है, ना अपने वर्ण जो जाति उनमें जन्मी होती है उनका कुछ गौरव नहीं होता है, उनकी कोई परवाह नहीं होती है। वह अपने आचरण से अपने कुल को कलंकित करने वाली होती है। तो उनको अपने कुल की कोई चिंता नहीं होती है। कोई अपने माता पिता को कुछ कह दे, उसको कोई चिंता नहीं होती है। वह अपने स्वतंत्र स्वभाव में स्वच्छंदी होकर के जीती रहती है और मनमाना आचरण पाल करके जीती है, और जिसके चलते फिर उनके माता पिता पर ही लांछन लगता है, माता पिता पर दाग लगता है। उनको ही लोग कोसते हैं, बोलते हैं कि आप ही ने अपनी बेटी को उचित ज्ञान नहीं दिया है, आपने ही उनको बिगाड़ा है। उनको जब समझाना चाहिए था आपने नहीं समझाया, उनको जो सिखाना चाहिए था आपने नहीं सिखाया है।
तो ये आपकी ही गलती है कि आपके द्वारा ये आपकी पुत्री है वह विपरीत आचरण कर रही है, धर्म रहित आचरण कर रही है। तो उनको अपने ना तो कुल की चिंता होती है, ना तो उनको किसी उपकार की चिंता होती है, परवाह नहीं होती। किसी ने उनको सहाय की होती है तो वह भूल जाती है। किसी ने उनको कोई भेंट दी होती है तो सामान्यतर हमको देखना है कि व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अगर सामने वाला पहल करे हमको भेंट देने में, तो हमको भी सामने कुछ भेंट देनी चाहिए। जब भी कोई उचित समय स्थान आए, देने का अवसर आए, तो हमको वह भेंट उनको फिर से लौटा देना चाहिए। यही एक उचित व्यवहार माना जाता है समाज में, ये सज्जनों का लक्षण है। तो ऐसी जो दुष्ट नारी होती है वह गिफ्ट जो किसी से लिया हुआ होता है, उपहार, वह भी भूल जाती है, वह अपना ही कर लेती है। और फिर लौटाने में जो उनका उपहार लौटाना चाहिए या कुछ उनको प्रतिक्रिया उनकी होनी चाहिए, जब भी समय स्थान उचित समय आए तो वह भूल जाती है, उनको कोई चिंता नहीं होती है। और फिर उनको अगर विवाह में भी बांधा जाए तो विवाह में बंधने के बाद भी वह अपने पति की परवाह नहीं करती है, अपने सास ससुर की मर्यादा भी नहीं रखती है। तो ये जो हो गया वह दुष्ट नारियों का, दुष्ट स्त्रियों का स्वभाव यहाँ पर माता कौशल्या ने खुला करके रख दिया है। तो हमको ये सभी बहुत ध्यान में रखना है और ऐसी नारियों से, ऐसी स्त्रियों से सदैव दूर ही रहना है, ताकि हम सभी उसके चपेट में ना आए। आजकल बहुत ऐसे केसेस बन रहे हैं कि विवाह के बाद तुरंत ही विवाह टूट रहा है। तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी पहचाने। और पहचानने की विधा क्या है? पहचानने की विधा यही है कि अगर आपको धर्म का ज्ञान है, अगर आप धर्मनिष्ठ जीवन जी रहे हैं, तो आपको ये संकेत मिल ही जाने चाहिए कि सामने वाला परिवार, सामने वाला जो लोग है, उसकी पुत्री है, उसमें कैसा आचरण है, उसकी वृत्तियाँ कैसी है। तो ये लगभग पता चल ही जाना चाहिए अगर आप स्वयं धर्म का पालन कर रहे हैं और धर्म का आपको ज्ञान भी है। और स्त्रियों के लिए जो उचित आचरण कहा गया है शास्त्रों में, वैसा आचरण आपको सामने वाले में देखना है। अगर वो नहीं है तो आपको ये निर्णय ले लेना है कि ये धर्मानुकूल आचरण नहीं है। तो अगर धर्मानुकूल आचरण नहीं है तो उनसे संबंध नहीं बनाना है। धर्म रहित आचरण है तो फिर आप उनसे संबंध क्यों बनाएंगे? क्योंकि वह आपके घर में अगर आती है तो धर्म रहित आचरण करते हुए आपका भी परिवार तोड़ सकती है, अपने माता पिता के कुल को भी कलंकित कर सकती है। तो इससे हमको बहुत ही दूर रहना है, बहुत ही संभाल कर हमको संबंध बनाने हैं, बहुत ध्यान रखना है। और उसके लिए हमको स्वयं को, सभी को धर्म का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करेंगे और आज के स्वभाव, जो आज का समाज का जो एक जीवन शैली है, अगर उसी में बहते हुए अगर हम जिएंगे और धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो लोग हमको लूट करके चले जाएंगे और हम ऐसे ही खड़े रहकर देखते रहेंगे। धर्म का ज्ञान बहुत इसीलिए आवश्यक है। तो माता कौशल्या ने यहाँ पर सब कुछ खुला करके रख दिया है। तो फिर वह अंत में माता भगवती सीता को उपदेश देती है कि भले ही मेरा पुत्र जो है वह वनवास की ओर जा रहा है, आपको उनको कभी भी त्यागना नहीं है। फिर अंत में कहती है कि आपके लिए आपका पति या मेरा पुत्र धन से युक्त हो या निर्धन हो, दोनों परिस्थिति हो, आपके लिए आपका पति देव तुल्य ही है। ये उपदेश माता कौशल्या ने भगवती सीता को दिया। और अभी आप भगवती सीता का उत्तर सुनिए जो इससे भी अधिक उत्तम है। बहुत सुंदर उत्तर है। भगवती सीता कहती है कि हे माता, आप स्वयं इतनी पवित्र है, आपने जो भी उपदेश मुझे दिया है उसका मैं
पूरी रूप से पालन करूंगी, पूरी निष्ठा से पालन करूंगी। मेरे माता पिता ने, मेरे बड़ों ने मुझे ये भली भांति सिखाया है कि मुझे मेरे पति के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, तो ये पूरा ज्ञान मुझे दिया है और मैं वैसा ही करूंगी। यहाँ पर ये संकेत भगवती सीता हमको दे रही है कि माता पिता को, घर के बड़ों को सदैव और सदैव निरंतर अपने कुल की पुत्रियों को ये ज्ञान देना अनिवार्य हो जाता है कि आपको अपने ससुराल में जाकर के कैसा व्यवहार रखना चाहिए, पति के प्रति, सास ससुर के प्रति, अन्य कोई हो, जेठ हो, देवर हो, ननंद हो, उसके प्रति आपको कैसा व्यवहार रखना चाहिए। ये ज्ञान माता पिता देते हैं, घर के बड़े देते हैं, ये उनका दायित्व है। भगवती सीता ने यहाँ पर स्वयं स्वीकारा है कि मेरे माता पिता ने, मेरे घर के बड़ों ने जो मुझे ज्ञान दिया है वह ज्ञान का मैं पालन करूंगी। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? माता पिता से आया है, घर के बड़ों से आया है। तो यहाँ पर भगवती सीता हम सबको कह रही है कि घर के बड़ों का, घर के माता पिता का, जिनके घरों में सुंदर सुंदर पुत्रियां हैं, लाडली है, उनको क्या ज्ञान देना चाहिए। तो ये हमको यहाँ पर संकेत के रूप में भगवती सीता हमको उपदेश दे रही है। वह कहती है कि हे माते, आप मुझे कुलटा नारी यानी कि दुष्ट स्त्रियों के साथ में तुलना न कीजिए। जैसे चंद्र की किरणें चंद्रदेव से भिन्न नहीं हो सकती है, पृथक नहीं हो सकती है, ठीक वैसे ही मैं जनक नंदिनी सीता धर्म के पथ से पृथक नहीं हो सकती हूँ। यहाँ पर माता सीता ने सुंदर तुलना की है, धर्म की तुलना की है चंद्र देव से। चंद्र है वह धर्म है, चंद्र की किरणें जो है, जो चंद्र से ही उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर जो चंद्र की किरणें हैं उनकी तुलना उन्होंने अपने स्वभाव से की है, अपने आप के समर्पण से की है कि जैसे चंद्र की किरणें चंद्र को कभी भी छोड़ नहीं सकती है, वैसे ही मैं धर्म का त्याग कभी नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा समर्पण होना चाहिए एक नारी का धर्म के प्रति। और धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में जो पुरुष और स्त्री को उपदेश दिए गए हैं उसका हमें निष्ठा से पालन करना है। हमको उचित लगे या न लगे, हमको आंख बंद करके पालन करना है। और ये तो धर्मशास्त्र की गारंटी है कि अगर आप आंख बंद करके पालन करते हैं, निष्ठा से पालन करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों चार पूरी होगी। आंख बंद करके भी अगर आप धर्मशास्त्रों का पालन करते हैं। मगर धर्मशास्त्रों का तिरस्कार करते हैं तो भी ये वचन स्वयं धर्मशास्त्र ही देते हैं कि धर्मशास्त्रों का तिरस्कार करने वाले की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। भले ही छोटी मोटी इच्छाएं या कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक पूरी होती हुए दिखे, मगर अंत में ये सब कुछ विनाश कर देता है। स्वच्छंदी आचरण जो होता है वह सर्वनाश कर देता है। धर्मशास्त्रों का पालन न करने वालों के वंश का विनाश हो जाता है। केवल उस मनुष्य का नहीं, मगर वह पुरुष के पूरे वंश का विनाश होता है। जैसे दुर्योधन का हुआ, रावण का हुआ। तो ये बहुत बड़ी सीख हमको यहाँ पर शास्त्र में मिलती है, कथाओं से मिलती है। अगर हम चेत जाए और अगर हम धर्म का पालन करने लगे तो हम आने वाली संकट के समय से बच सकते हैं। बहुत बड़ा संकट आने वाला है अभी कुछ वर्षों में, तो हम उनसे भली भांति बच सकते हैं, नहीं तो हम उनके चपेट में आकर के सर्वनाश की ओर ही जाएंगे। तो ये धर्मशास्त्रों का वचन है। तो सीता माँ ने यहाँ पर कहा है कि मैं धर्म का त्याग कभी भी नहीं कर सकती। फिर वह आगे कहती है कि जैसे वीणा, जो संगीत का एक यंत्र है, वीणा
अपने जो कॉर्ड्स होते हैं, जो तार होते हैं, तारों के बिना वीणा का कोई अर्थ ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि तारों से ही तो वीणा बनती है। और एक रथ जो होता है वह पहियों से रथ गिनाया जाता है, तो बिना पहिए का रथ कैसा? ठीक वैसे ही बिना पति की जो पत्नी होती है, जो स्त्री होती है, उसके लिए सुख क्या, उसके लिए उसका अस्तित्व क्या है? बहुत सुंदर यहाँ पर कंपैरिजन फिर से भगवती सीता ने कहा है। तो आप सोचिए कि बिना पहिए का रथ कैसा होता है? उस रथ तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है, वह पड़ा रहता है, वह चल भी नहीं सकता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। क्योंकि पहिया लगाया जाए तभी ही तो रथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने में समर्थ बनता है। अगर पहिए ही नहीं है तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप वहीं पड़े रहेंगे। तो ऐसे ही एक नारी होती है, वह पति के बिना एक ही स्थान पर रहती है, उसकी कभी उन्नति नहीं होती है। पैसा मिलना अलग बात है, काम सुख मिलना अलग बात है, मगर उन्नति जो होती है ऊपर के लोकों में, आगे के लोकों में, भविष्य में उसकी कर्म की गति वह बहुत ही विक्षिप्त हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही सफल हो रही हूँ, मगर ये बहुत बड़ा माया का भ्रम है, उसमें वह फंसती जा रही है। और अगर अकेला जीवन यापन कर रही है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। ये धर्मशास्त्रों का ही वचन है, मेरा कोई व्यक्तिगत वचन नहीं है, आप पढ़ सकते हैं स्वयं। फिर वह भगवती सीता कहती है कि एक पिता जो होता है वह मर्यादित सुख दे सकता है, एक भाई भी होता है वह मर्यादित सुख दे सकता है, अगर मेरे 100 पुत्र भी हो वो भी मर्यादित सुख दे सकते हैं एक स्त्री को, मगर पति जो होता है वह उससे जो सुख प्राप्त होता है वह अमर्यादित होता है, लिमिटलेस। जो सुख देने में समर्थ है वह पति जो होता है, क्योंकि एक पति का प्रेम तो देता ही है, मगर एक भाई की तरह रक्षा भी करता है, पिता के जैसे वात्सल्य भी देता है, पुत्रों के जैसे उनकी सेवा भी करता है और उनको ममता भी प्रदान करता है। तो एक पति जो दे सकता है वह ये तीनों, यानी कि पिता, भाई, पुत्र, तीनों भी नहीं दे सकते। मगर एक पति अगर हो और ये तीनों ना हो तो भी एक पति पिता का प्रेम दे सकता है, भाई का प्रेम दे सकता है, पुत्र का भी प्रेम दे सकता है और स्वयं अपना यानी कि पति का प्रेम भी दे सकता है। तो पति के होने से तो सबका प्रेम मिलता है, मगर पति के न होने से कुछ नहीं मिलता है। वह तीन भी मर्यादित सुख ही दे सकते हैं। तो पति के सुख की तुलना यहाँ पर श्रेष्ठ सुख से की है माता सीता ने। फिर वह कहती है कि अगर मुझे ये ज्ञात है कि एक पति से ही श्रेष्ठ सुख मिलता है तो मैं भला ऐसे पति का क्यों त्याग करूंगी? मैं जनक नंदिनी हूँ तो मैं ऐसे पति का कभी त्याग नहीं करूंगी। तो ये उन्होंने माता कौशल्या को वचन भी दिया है। फिर वह कहती है कि मैंने अपने माता पिता से, अपने बड़ों से विशेष और सामान्य दायित्व एक पत्नी का जो होता है अपने पति के प्रति, वो मैंने सीखा है। विशेष और सामान्य यहाँ पर दो है। सामान्य धर्म जो होता है वह धर्म शास्त्रों में होता है, विशेष धर्म जो होता है, कर्तव्य होता है, वो भी धर्म शास्त्रों में है। अभी विशेष और सामान्य में भी बहुत अंतर है। आप कह सकते हैं कि पवित्र नारी का एक छोटा सा समुदाय है। अभी पवित्र नारी इनको कहा जाता है, मानो कि 10 स्त्री है वह पवित्र है, तो पवित्र 10 स्त्रियों में से एक ऐसी होगी जो ये सोचेगी कि ये जो पवित्र नारियों का छोटा सा संघ है 10 स्त्रियों का, उसमें से भी मैं और श्रेष्ठ बनूं, 10 में से मैं श्रेष्ठ बनूं, यानी कि मैं विशेष दायित्व जो मुझे कहे गए हैं उसका भी मैं पालन अगर करूं तो वो 10 में भी मैं श्रेष्ठ कही जाऊंगी। तो ऐसी स्त्रियों की कीर्ति, ऐसी स्त्रियों का यश, वैभव बहुत ही बढ़ता है और युगों युगों तक बना रहता है। यहाँ पर भगवती सीता हमको ये कहती है कि ये विशेष और सामान्य दायित्व जो है
एक पत्नी के जो मैंने अपने माता पिता से सीखे हैं, बड़ों से सीखे हैं, और अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए ये मैंने सीखा है। और ये जानते हुए मैं जनक नंदिनी प्रभु श्री राम का त्याग कैसे कर सकती हूँ? मैं उनका त्याग कभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे श्रेष्ठ बनना है। मैं धर्म का पालन करने ही यहाँ पर आई हूँ और धर्म से कभी भी मैं पृथक नहीं हो सकती हूँ। तो ये सुंदर उत्तर भगवती सीता का माता कौशल्या को जाता है। इसका एक सामान्य सीख हमें यहाँ पर ये मिलता है कि प्रभु श्री राम और भगवती सीता ने अवतार लिया है। प्रभु श्री राम जो है वह स्वयं नारायण के अवतार है और माता लक्ष्मी का अवतार यहाँ पर भगवती सीता है। वो अयोनिज है, योनि से उनका जन्म नहीं हुआ है, तो बहुत ही दिव्य जन्म उनका है। और माता कौशल्या जो है वह ब्रह्म की माता है, सामान्य माता नहीं है। इन्होंने ब्रह्म को जन्म दिया है। यहाँ पर ये हमको ध्यान रखना है कि ये संवाद जो है वह दो स्त्रियों के बीच का है, यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है। ये दो स्त्रियों का उत्तर संवाद देख करके हमको ये भली भांति जान लेना चाहिए कि अभी तक भी अगर हमको कोई आदर्श स्त्री का एग्जाम्पल देखना है, अगर हमको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, तो हम क्यों भगवती सीता को याद करते हैं? भगवती सीता का जन्म तो युगों पहले हुआ था, अभी भी क्यों उनको याद रखा जा रहा है? अभी भी क्यों मंदिर में पूजी जाती है? भगवती सीता के बाद तो बहुत सारी नारियां आई होंगी और चली गई होगी, बहुत सारी धनवान नारी भी आई होगी, और आजकल तो बहुत सारी नारी हैं जो अपने आप ही करोड़ों कमाती है। तो क्या उनके मंदिर बनने चाहिए? आप उससे सहमत हो? आप ऐसे मंदिर में जाओगे कि आज की नारी यहाँ पर अगर करोड़ों कमा रही है और उसके मंदिर बने, क्या आप वो मंदिर में जाकर उनकी पूजा करोगी, या फिर आप भगवती सीता के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करेंगे? ये आपको सोचना है। और एक सिद्धि पातिव्रत धर्म से जो मिलता है, सिद्धि मिलती है, वह ये है कि भगवान वेद व्यास ने भी लिखा है और बहुत सारे टीकाकार, बहुत महान संतों ने भी कहा है, लिखा है कि पातिव्रत धर्म से ये सिद्धि मिलती है कि कोई भी पतिव्रता नारी सुबह उठ करके भले ही मंदिर न जाए, भले ही देवताओं को पूजे नहीं, मगर सुबह उठ करके अपने पति की सेवा करने में निमग्न हो जाए, पति को ही देव तुल्य माने और उनके ही अनुकूल आचरण करती हो, और तन मन और धन से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उनको ही अपना परमेश्वर मान करके आचरण करती हो, ऐसी स्त्रियां अगर सुबह उठ करके ये बोले कि आज वर्षा होनी चाहिए, तो वर्षा को गिरना ही पड़ता है। ये सिद्धि प्राप्त कर सकती है पातिव्रत धर्म पालन करने वाली स्त्रियां। अभी आप स्वयं कंपेयर कीजिए कि कौन सी स्त्री अधिक शक्तिशाली है, अधिक बलवान है। ये स्त्री जो बहुत ही करोड़ रुपये कमाती हो, करोड़ों कमाती हो, अपना स्वयं का बिजनेस हो और स्वच्छंदी जीवन व्यापन कर रही हो, धर्मानुकूल भी कह सकते हैं, मगर बिजनेस भी कर रही हो साथ में, और दूसरी ओर भगवती सीता जैसी स्त्री हो जो अपने पति के सिवाय और किसी को भी अपने मन में भी प्रवेश करने ना देती हो, अपने पति को परमेश्वर स्वरूप में पूजती हो, उनकी सेवा में लगी रहती हो और उनके अनुकूल आचरण करना ही उनका परम धर्म मानती हो, और ऐसे जीवन जीती हो और ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ले कि वह जो बोले वह हो करके रहे, तो कौन सी स्त्री अधिक शक्तिशाली है? ये मैं आपको पूछता हूँ, आप स्वयं विचार कीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमको सीख मिलती है दूसरी के माता सीता ने, प्रभु श्री राम ने अवतार ले करके ऐसा आदर्श स्थापित किया है, दोनों ने, पुरुष के लिए स्त्री के लिए ऐसा आदर्श बना दिया है कि उस आदर्श का पालन अगर हम करने का प्रयास भी करें, 1%, 2%, 5% भी अगर हम प्रयास करें, तो भी हम इस जीवन काल से तर सकते हैं, भवसागर से तर सकते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों।
तो ये हमको यहाँ पर देखना है। और ये जो इन्होंने आदर्श स्थापित किया है, ये आदर्श का अतिक्रमण वह स्वयं ही कर सकते हैं। भगवान के आदर्श तक पहुंचना तो मनुष्यों के लिए असंभव है। हम केवल उनका अनुसरण कर सकते हैं। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो जीवन जिया है, वैसा हम जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, माता से, कि हमको ऐसा बल और वेग प्रदान करे कि हम आपके समान आचरण वाले बन सके, क्षण भर भी बन सके, ऐसा हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हम धीरे धीरे उनके जैसे बनने का प्रयास भी करते रहे तो भी हम इस जीवन गंगा से तर सकते हैं, हम मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। उनका आदर्श जो है वह एक रेफरेंस पॉइंट है। आदर्श इसलिए बनाया गया है और इसलिए बनाया गया होता है हर एक अवतार काल में कि उस आदर्श को हम लोग ध्यान रखते हुए हमारा कर्म करें। कर्म का चयन हम अगर करना है, हमें कोई भी हमें कर्म करना है, तो आदर्शों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कर्म का चयन करें, हम ये निष्कर्ष पर आए कि हमको ये करना है, हम ये नहीं करेंगे, हमको अपनी कुल की मर्यादा का पालन करना है, हमको अपने कुल के नाम पर कोई दाग नहीं लगने देना है, हम पर कोई दाग नहीं लगने देना है, हमको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, हमको अपने कुल के पुत्र पुत्रियों को उचित ज्ञान देना है चरित्र के बारे में। ऐसा अगर हम करते रहे तो हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हम जी सकते हैं और हम अधर्म से बहुत दूर रह सकते हैं। तो आदर्श की स्थापना होती है वह भगवान एक ही बार करते हैं और ऐसा आदर्श होता है कि मानो युगों युगों तक वह आदर्श बना ही रहता है। तो ऐसे ही सुंदर वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान को आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो आपका कल्याण धीरे धीरे आरंभ होना शुरू हो जाएगा। मेरी एक बुक है रिसर्जेंट धर्म, जो मैंने अभी पब्लिश की है लास्ट ईयर, और इसमें एक चैप्टर है ऑन वुमन, इंग्लिश में है ऑन वुमन, स्त्रियों पर पूरा चैप्टर है। और ये चैप्टर में मैंने यही कहा है कि स्त्रियों का स्त्रीयत्व जो होता है वो क्या होता है। भगवान ने ही पुरुष और स्त्री की रचना की है, तो भगवान से बढ़कर और कौन इसकी व्याख्या कर सकता है। भगवान ने पुरुष और स्त्री की व्याख्या शास्त्रों के माध्यम से की है। भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष कौन सा, श्रेष्ठ स्त्री कौन सी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा एक चैप्टर में लिखा है कि आज के समय में, मॉडर्न युग में, कली काल में आज की स्त्रियां कैसे अपने स्त्रीत्व को पुनः प्राप्त करे, स्त्रीत्व को संभाल के रखे, उसमें बढ़ोतरी करे और धर्मशास्त्रों का पालन करके अगर जीवन व्यापन करे तो वह ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकती है पातिव्रत धर्म के माध्यम से कि आज के युग में भी वह बहुत ही महान बन सकती है। उसका नाम बहुत बड़ा हो सकता है, अपने पति की, माता पिता तीनों के कुल की उन्नति करवा सकती है, तीनों कुलों को तार भी सकती है। तो ऐसी महिमा आज की स्त्रियां भी प्राप्त कर सकती है। तो ये मैंने ये चैप्टर में लिखा है और एक छोटी सी स्टोरी है उसमें पीछे वो कथा के माध्यम से भी उत्तम स्त्री कैसी होती है, उत्तम स्त्री के लक्षण कैसे होते हैं, उसका वर्णन उस कथा के माध्यम से मैंने किया है। इसके लिंक्स कमेंट सेक्शन में हैं, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। शिव शंकर प्रलयंकर।